देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, बेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन से हैं। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। देखिए जो रबर होता है ना, ये रबर आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है, आपका रबर। ठीक है ना, तो रबर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा मूल क्रिस्टल जो तंत्र है इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या 7 होती है। जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है। बताइएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए इसमें जो सोडियम की उप संयोजन संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4। जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। कौन सा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। CrO2 यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला देखिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए टिंडल जो प्रभाव पाया जाता है ये सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉल में। सो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। देखिए इसमें जो निकल पाते हैं सिर्फ विलायक के अणु, क्या विलायक के अणु, यानी ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन और प्रकाशीय सक्रियता। ये प्रकाशीय सक्रियता ये हिमांक का अवनमन नहीं है और बाकी बात ये तीनों है और एक प्रसारण दाब होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिएगा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपका परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु के ये अभी नाभिक है, नाभिक में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, आप सभी जानते हैं, जिसे न्यूक्लियन कहा जाता है। पूछ रहा है द्रव्यमान, जैसे आप देखिए समझिए, जैसे सोडियम Na11 और ये 23 होता है ना, तो देखिए ये परमाणु क्रमांक होता है नीचे वाला और ये उसका ऊपर वाला आपका द्रव्यमान होता है। पूछ रहा है द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिए तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिए ये द्रव्यमान बराबर होता है, इसमें देखिए जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, परमाणु के जो नाभिक होता है, ये नाभिक इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस ये न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान को हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं और परमाणु क्रमांक को आप जेड के द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए अभी परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, यानी जो परमाणु होता है इसमें जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर कौन होता है, आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या का योगफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी के साथ जो भी गए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तापक्रम जो होता है ना ये बढ़ने लगता है तब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी H2 जो है ना, हाइड्रोजन इनमें से किसे अभिकृत नहीं करता, यानी अभिकृत नहीं करता है किसे। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो देखिए Fe3+ यानी आयरन जो होता है ना इसे अभिकृत नहीं करेगा और बाकी बात इन तीनों को अभिकृत करता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, ये अभिक्रिया जो आपको दिया गया है और E0 का मान भी दिया गया है इतना वोल्ट और पीएच जो मान दिया गया है 2 इलेक्ट्रोड विभव है। इसमें बताइए इसका विभव का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसका जो मान हो जाएगा आपका 1.36 वोल्ट हो जाएगा, 1.36 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम ये संबंधित किससे है। देखिए ये जो संबंधित है आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है और बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। ठीक है ना, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, अभिक्रिया अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा, और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखिएगा। स्टार
मार लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, जो ये अभिक्रिया दिया गया है इसमें कोटि आपको बतलाना है। इसकी जो कोटि हो जाएगी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जल में हाइड्रोजन जो कि गैस है, क्लोरीन जो आपको ब्रैकेट में इसे जी लिख दिया है, यानी गैस है, ठीक है ना, और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है, और समीकरण संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया है। तो इसमें कोटि आपको बतलाना है। देखिए, जब भी इस तरह से आए इसमें शून्य, ये शून्य हो जाएगा, इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का ये दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर। किस पर, सक्रिय भार पर, यानी सक्रिय द्रव्यमान निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। देखिए, इसमें जो परतें होती है ना रासायनिक अधिशोषण में, इसमें परतों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है किसमें, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगर ये दूध एक उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, देखिए दूध जो उदाहरण होता है आपका पायस का उदाहरण है, किसका है, पायस का उदाहरण है, याद रखिएगा, दूध किसका उदाहरण है, पायस का। अगला देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड घोल नहीं है, जल, दूध, गोंद, धुआं। कोलाइड घोल इनमें से कौन नहीं है, देखिए जल जो होता है ना ये आपका कोलाइड घोल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय, ठोस समुदाय आपका कौन होता है, संश्लेषित जेम होता है। क्या होता है, संश्लेषित जेम, यहाँ पर लिखा हुआ संश्लेषित जेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखिए, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन होता है, कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है ये आपका कॉपर ग्लास होता है। क्या होता है, कॉपर ग्लास, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण देखिए इस तरह से होता है, ठीक है ना, जो रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर जो वाह है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है, सॉरी यहाँ पर जो कार्बन है, तो ये कार्बन यहाँ पर ऑक्सीकारक है, अब कारक है, स्टेबाइलाइजर क्या है, स्टेबलाइजर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन यह आपका अवकारक है, क्या है, अवकारक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु, कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में, कौन सा धातु है, जो कौन सा मेटल है जो कि भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका एल्युमिनियम होता है। कौन होता है, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। गलेना किसका है, इसका गलेना जो है इसका आपका पीवी का है, इसका किसका है, पीवी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए, गलेना किसका है, इसका पीवी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बॉन्ड कौन, देखिए क्या सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है, अमोनिया में पाया जाता है, NH3 में, ठीक है ना। H2SO4 एक है, ये द्विभाषमिक आपका अम्ल है, क्या है, द्विभाषमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपका, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है, इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, देखिए ये आपका फ्लोरीन होता है। कौन क्या होता है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का समारण किया जाता है, ये फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का यानी उत्प्लवन, सल्फाइड अयस्क का जो समारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आपका, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत बतलाइए। देखिए, हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है ये आपका सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, देखिए प्रबल अम्ल इनमें से आपका BI3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन है जो कि सबसे अधिक होता है, बंधन कौन बतलाइए। देखिए, BF3 का होता है बंधन कौन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ इनमें से कौन है बताइए। तो देखिए, ये आपका O2 है, क्या है, O2 यानी कि ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है बतलाइए। तो ये आपका कौन है, आपका कॉपर, Cu, ये नहीं करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जब FeOH के होल 3 सोल में सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, FeOH का होल 3 Fe3+ यानी Fe3 आयन ये प्राप्त होता है, नहीं, ये आपका FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, d ऑर्बिटल का आकार होता है,
देखिए डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखिए डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। देखिए डी ऑर्बिटल का आकार ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल मतलब हुआ कक्षक, क्या कक्षक। ऑर्बिट मतलब हुआ क्या, कक्ष नहीं, ऑर्बिट मतलब हुआ क्या, ये भाई जैसे कक्षा, हाँ कक्षा, ये कक्षा हुआ ऑर्बिट, उपकक्षा हुआ, उसके बाद आपका कक्षक हुआ जो डिब्बा वाला, ये आपका पढ़ते होंगे ये डिब्बा वाला, ठीक है। इसी में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसी में डी ऑर्बिटल का आकार आपसे देखिए, इसमें भी पूछा जा रहा है डी ऑर्बिटल का आकार। देखिए पहले एस का आकार किस तरह से होता है, एस ऑर्बिटल, एस उपकक्षा का आकार कैसा होता है। देखिए एस का होता है, देखिए इस तरह से होता है, इसे गोलाकार होता है, एस का गोलाकार होता है, और पी में होता है ना, पी में इस तरह से होता है, पी का देखिए इस तरह से रहेगा, इसमें एगो डब्लू इधर रहेगा, इधर एगो डब्लू इधर रहेगा, ये पी ऑर्बिटल का है। और डी ऑर्बिटल को होता है किस तरह, देखिए इस तरह से रहेगा, इधर दूगो रहेगा डब्लू, इधर होगा। डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एगो होता है आपका एफ उपकक्षा होता है ना, देखिए तो इसका जो होता है, इसका होता है इस तरह से, देखिए ऊपर 2 रहेगा और नीचे 3 गो इसे डब्लू रहेगा, इस तरह से होता है आपका एफ का, ठीक है। ये पढ़े होंगे, चलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संक्रमण तत्व है। देखिए डी जो डी खंड के तत्व होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, ये आपका सोना होता है, क्या होता है, सोना। अगला देखिए H2, देखिए इसका आयुपेक नाम बतलाना है, इसका आयुपेक नाम क्या होगा, मतलब इसका आयुपेक नाम क्या होगा, डाई हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, जो रोमन संख्या में 4 एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या देखिए निकाल के 4 आता है या फिर नहीं, देख लेते हैं। पीटी इसमें केंद्रीय परमाणु, इसको एक्स मानते हैं। पहले तो 1 गुने 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक संयोजकता, अब 1 गुने 2 हो जाएगा, प्लस पीटी को मानेंगे एक्स, और Cl को होता है -1 होता है, तो -1 गुने 6 हो जाएगा, यानी कि -6 डायरेक्ट हम लिख देते हैं -6। इक्वल टू कोई आयन नहीं तो 0 रहेगा, 2 प्लस एक्स -6 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका -4 हो जाएगा, हाँ +4, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नामकरण किस तरह से करेंगे, हाइड्रोजन, अरे डाइऑक्सा कैसे होगा, नहीं, नामकरण इस तरह से, जो सबसे पहले बाहर होगा ना, पहले इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद देखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन हेक्सा होगा, हाइड्रोजन हेक्सा, उसके बाद हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, फिर यहाँ पीटी है ना, इसका पीटी को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम सही कर लीजिएगा, प्लेटिनम। यहाँ पर देखिए 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण संख्या 4 होगा, तो 4। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ही सभी गलत है, चारों ऑप्शन ही गलत है, सिर्फ इसमें मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है, यहाँ पर 2 के जगह है ना, यहाँ पर ये रोमन संख्या में 2 है, यहाँ पर 4 कर दिएगा, क्योंकि देखिए इसका नामकरण की जब ऑक्सीकरण ज्ञात करते हैं उसके बाद नाम लिखते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण जो रहता है उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है, ये जानते होंगे। तो ऐसे हम सिखा देंगे नामकरण ये किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। उपसर्ग संयोजन जो आपका चैप्टर है 11 नंबर या 12 नंबर उसमें होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय किसकी आकृति होती है, इसकी आकृति होती है आपका NiCl4 2- का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चतुष्फल की आकृति किसकी होती है, NiCl4 2- का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण जो होता है ना, प्रसंकरण DsP2 होता है। अब देखिए प्रसंकरण सभी को चेक करना होगा, देखिए तो ये निकालना पहले सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्या होता है प्रसंकरण जो होता है, इसमें देखिए NiCN का होल 4 2- इसका जो प्रसंकरण होता है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये DsP2 होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका ग्रेफाइट होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 10th क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n, एल्कीन। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और एल्केन का होता है, एल्केन का इसमें प्लस जोड़ दीजिएगा, एल्कीन हो जाएगा -CnH2n -2, तभी एल्कीन का पूछा है तो CnH2n हो जाएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, देखिए सिग्मा बॉन्ड को पूछा है ना, तो कार्बन रहेगा और 4 गो हाइड्रोजन देखिए रहेगा इस तरह से। और सिंगल बॉन्ड के लिए
एल्केन ग्रुप में देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पर एक सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पर एक सिग्मा और पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और 2 पाई रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अभी मीथेन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए एक हाइड्रोजन सब में लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 4 को सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा हो जाएगा मीथेन में, कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 20 क्वेश्चन किसी और वीडियो में है, इस 20 क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।